जो न्यूज वगैरह ऐसे चैनल देखते हैं क्योंकि उनको तो फ्रिज में शिवलिंग निकालना है ना। जिस दिन इस कंट्री में लॉ आ गया, वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई, 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। फिर अशनीर की बीवी ने सच बोल दिया था तो अद्दों की किलस की थी कि लड़के को बोलेंगे लड़कियों से दूर रह, फलाना रह, पढ़ाई पे ध्यान दे। अभी तुम देख लो, पता नहीं कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं हमारे देश के मिनिस्टर भाई, इतने गंदे गंदे मुझे स्टेटमेंट। लग रहा है ये लाइव स्ट्रीम होगी प्राइवेट। डिलीट। अभी ये भैंस की आंख जो प्रोटेस्ट, अरे तुझे चुप हो चुप। Money follows my brother. पता नहीं एक तो माइक कहाँ डाल रखा है तूने। बड़ी सुरी भाई इतना बढ़िया बोलता है। जो न्यूज वगैरह ऐसे चैनल देखते हैं क्योंकि उनको तो फ्रिज में शिवलिंग निकालना है ना। अरे भाई वो तो मेरे देख के छो चढ़ गया कि मैं चप्पल मार दूं। इनके पागल हैं क्या ये? भगवान में मानना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। डोंट बी डम भाई कि शिवजी ही देख के बोले ये क्या कर रहे हैं। फ्रिज में नहीं आइस जमेगी तो कहाँ जमेगी यार, तुम पागल वागल हो। भाई मुझे तो जेन्युइनली लगता है ये ना मीडिया वाले जानबूझ के खुद ये चीजें क्रिएट करते हैं कि इनके पास कुछ एक चीज मानता हूँ कि जिस दिन इस कंट्री में लॉ आ गया, वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई, 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ की जनता है भैंस, यहाँ इतनी पॉपुलेशन ये। और अच्छी बात है पॉपुलेशन है, उसके वजह मैं से बताऊं, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कम हो गई है। वो तो होगी पॉपुलेशन लोग अच्छी बात तब होती हाँ। जब वो जो अच्छी पॉपुलेशन हो। मैं अलग भाई भरा हुआ रहता हूँ कसम से। मैं सड़क पे देखता हूँ कोई कैसे टू व्हीलर चला रहा है, कोई कहीं गाड़ी छूट रखी, कहीं टिर्री वाला घुस गया, कहीं ट्रक वाला अनसन चला रहा है, किसी ने किसी को उड़ा दिया, मार दिया। कोई अगर देखो हालत, मतलब मैं देखता हूँ कि अगर मैं 100 लोग देख रहा हूँ ना, 100 में से 99 ऐसे हैं कि क्यों जी रहे, क्या ही कर रहे जी के तुम। सही में समझ नहीं आ रहा। अच्छी पॉपुलेशन हो ना तो देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। सारी वही अंधी जनता में क्या बोलूं भाई, कहीं की एक ही तरफ भागी फिर रही है, सेम चीजें फॉलो। तू देखेगा किसी किसी घर की 5-5 जनरेशन सेम चल रही, बदलाव ही नहीं है। फिर अशनीर की बीवी ने सच बोल दिया था तो अद्दों की किलस की थी। भाई मैं पूरे सपोर्ट में उसके। 1 लाख में से कोई एक होगा जो थोड़ी सी उनकी लेगेसी चेंज कर दे। लेगेसी कह रहा हूँ, लेगेसी तो बनाई जाती है, इनकी तो भैंस भी नहीं। वो उसने 10 बच्चे करे, ठीक है, वो 10 बच्चों को पालने में जितना पैसा खर्चेगा स्टार्टिंग ईयर्स में, उतना अगर वो एक बच्चा करता, ठीक है, उसी को पढ़ा देता आगे, हाँ। तो उस वही बच्चा आगे जाके इतना टैक्स भरता है कि जितना वो 10 बच्चे कमा नहीं पाएंगे। भाई अगर माँ बाप बच्चे की बस सुन ले, या फिर चलो सुन भी ना ले, एक बार बस पूछ ले कि तेरे को क्या करना है, तो भी तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। चांद और लक्ष्य का पॉडकास्ट देख रहा था अरे मैं। भाई उसमें एंड में यही चीज बोलते हैं कि यार माँ बाप ना, जो ये थोड़े ये कंजर्वेटिव थॉट्स वाले माँ बाप होते हैं, ये बचपन से लेनी करके रखे हैं बच्चों की कि लड़के को बोलेंगे लड़कियों से दूर रह, फलाना रह, पढ़ाई पे ध्यान दे, फलाना का ढिमक्का कर। और लड़की को पूरा कंट्रोल में कि हाँ भाई पहले गर्ल्स स्कूल में डाल दिया, फिर गर्ल्स कॉलेज में डाल दिया, फिर फटाफट उसकी शादी करा दी, और फिर उसके लिए रैंडमली लड़का ढूंढ के उसे दे दिया। अब ये दोनों तबके के फिर जो जमीन भी नहीं दे रहे तो अब ये जो दो लोगों को तुमने अलग रखा, लड़कों को लड़की से, उसको लड़के को नहीं पता लड़कियों से कैसे बात करनी है। वो अर्पित बाला की वो क्लिप याद आ जाती है, घर से बाहर निकले, कॉलेज गए, क्या चाहिए, वो काजू कतरी बर्फी, उसके लिए वो शादी कर लेगा। वो 10 मिनट की आइटम, वो 10-15 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने ऐसे लॉन्डो के लिए, वो 1-2 मिनट की चीज के लिए वो शादी कर लेंगे। उन्होंने पता है अगले दिन जूत बजना है इसमें। उसके लिए इतना बड़ा टैबू बन गया, इतना बड़ा हुआ बन गया कि क्या होती है लड़की। और सेम लड़की, अब लड़की वो कॉलेज गर्ल्स में रही, अब उसको जाके बांध दिया खुंटे पे, कह दिया कि चल तू इस लड़के से बात कर ले। 2 महीने 4 महीने 6 महीने उन्होंने फोन पे बात कर ली। अब जिस लड़की ने लड़के देखे ही नहीं, उसे यही नहीं पता लड़के कैसे बिहेव करते हैं। अब एक 10 लॉन्डो का ग्रुप हो या 4 लॉन्डो का ग्रुप हो, एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एक बहुत ज्यादा पोलाइट है, एक बहुत ज्यादा डरपोक है, एक हर किसी से भिड़ने को तैयार बैठा। लड़के भी हर 10 तरीके के होते हैं। अब वो लड़की को पता ही नहीं लड़कों को जज कैसे करना है। उसने कहा हाँ 2 महीने बात करी, अब उसे पहली बार लड़का मिला, उसे भी बढ़िया ही लगेगा, वो बांधी कुंटे में उसके साथ आगे जाके रियलिटी हिट करती है फिर कि अरे भाई ये तो खूंखार है, इसको बात करने की तमीज नहीं। बस जहां थोड़ा सा उनका कंफर्ट लेवल सेट हुआ, फिर बेल्ट खेल खत्म बेटा। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो कुछ माँ बाप हैं घर में, इन्हें थोड़ा बहुत अपना बुद्धि खोलनी चाहिए। बच्चे आपस में घूम फिर लेंगे, कर ले, क्या कर लेंगे ज्यादा। मैं इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ कसम से भाई, देख के लगता है कि भाई इंडिया तो अभी 50-100 साल भी नहीं भाई, कम से कम 50,000 साल पीछे पड़ा है। ऐसा मतलब आदि मानव है तुम्हारे देश में, सच बता रहा हूँ। अभी तुम देख लो, पता नहीं कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं हमारे देश के मिनिस्टर भाई, इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट देते हैं। कोई भी कांड हो जाएगा भाई, ये तो बच्चा है कि गलती हो जाती है, इतना बड़ा कर दिया उस पर तुम ऐसे दे रहे हो स्टेटमेंट। चोरी हो गई तो हल्की चीज है क्या? हाँ। भाई मैं तो भाई क्या चोरी हो गई तो भाई पर्टिकुलर रिलीजन ने एक पर्टिकुलर संस्थान से चोरी करी तो वो उसी का ही तो हुआ। फिर भाई क्या वो अगले दिन अगर सेम धर्म का आदमी तुम्हारी सेम धर्म के घर में किसी का कुछ कर देगा XYZ, मैं डायरेक्ट वर्ड यूज कर, तो वो तो फिर वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर कि एक ही धर्म का तो था, फिर गलत थोड़ी हुआ। इतना इंडियंस ने इतना बुरा हाल कर रखा है भाई अदर कंट्रीज में जा जाके। मैं सारे इंडियंस को नहीं बोल रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक वो नहीं होते जिनकी जमीन हाईवे में आ गई, इनको लगता है
अब गले में सोने की चेन, थार, आईफोन, और भाई दुनिया तो मेरे कदमों में आएगी, क्योंकि पैसा ही तो सब, क्योंकि जिन्होंने पैसा नहीं देखा उन्हें लगता है पावर पैसे से ही आती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आप एक कहीं भी एंटर करते हो आपका स्टीरियोटाइप आपसे पहले आ जाता है। वहां पर इतना बड़ा स्टीरियोटाइप बन चुका है इंडिया का। जब मैं कहीं भी इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को इंटरनेशनली कहीं पे, जब इंडियन बोलते हैं ना भाई, तो एक कहीं कहीं थोड़ा सा स्मर्क और वो कनिंग स्माइल दिखती है लोगों के चेहरों पे, जो बहुत बुरी लगती है। और कुछ इन लोगों के चक्कर में जो इन्होंने बना दिया, और अब इनको कुछ थोड़ा बहुत ये भी नहीं है कि हाँ थोड़ा अपने आप को ठीक कर लें, कुछ है, इन्हें लगता है हाँ भाई जाके कहीं पे बनियान उतार देंगे, नाच लेंगे, बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने, कहीं गाने चला देंगे, कहीं पे कचरा फेंक देंगे सड़कों पे, बहुत अच्छा काम कर देंगे, हाँ भाई टोल नहीं देंगे तो हाँ भाई ये तो चीते हैं कहीं के, टोल नहीं देंगे तो बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने जीवन में। जिसको जिस बंदे की खुद की वैल्यू नहीं होती ना, वो कहीं भी कितना भी टाइम बिरान कर देता है। जिसको पता है ना उसके टाइम की वैल्यू है, वो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा बिरान नहीं करेगा कहीं पे भी। भाई इफ मेरा पर्पस लोगों की हेल्प करना है थ्रू कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज नो वन वाज देयर टू गाइड मी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फिटनेस, शुड आई थिंक अबाउट हाउ पीपल विल टेक माय एडवाइस। यार अगर आपने कुछ उखाड़ा है जीवन में तो डेफिनेटली लोग आपकी एडवाइस तो लेंगे। अब बाली बोले कि भैया फिटनेस पे काम करना चाहिए तो कोई सुनेगा थोड़ी। मेरे पे कहां से आ गया भाई? अगर मैं बाली को पर्सनल भाई वाले पर्सपेक्टिव से बताऊं तो जितना से टाइम हो गया वर्कआउट करते करते, तो फिटनेस की एडवाइस और डाइट की एडवाइस बढ़िया दे देगा, लेकिन वो उसके मुंह से अच्छी नहीं लगने की। अब अगर ये तो चलो लाइव स्ट्रीम है, अगर इसकी कहीं क्लिप कट गई, कहीं डल गई, तो हमारी लेनी पक्की है, क्योंकि उसमें आधी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो भाई ये 400 लोगों के सामने बोलो मत ना कि ऐसे हमारी मारी जा सकती है, कि हमारी तशरीफ इस तरफ है, कोई मार ना ले। जिस बंदे के हमारे से बिल्कुल पोलराइज्ड ओपिनियन होंगे उससे बात करते हैं, उससे कंटेंट निकलेगा। भाई तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे लग रहा है ये लाइव स्ट्रीम होगी प्राइवेट। डिलीट। पुलिस वाले ने मेरे से लाइसेंस मांगा, उससे उसकी आईडी मांग लूंगा कि दिखा पहले तू पुलिस वाला। अरे मेरे भाई ने यही करा था, बोले तेरी नेम प्लेट कहाँ है, बोले आजा साइड में दिखाता हूँ नेम प्लेट। हाँ, उसके मुंह पर 2 नेम प्लेट छाप दी होंगी। अरे भाई ऐसे जो हमारी बीच में बात हुई थी ना कि मैं आईडी कार्ड हाथ में नहीं दूंगा, ये वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें है ना, लॉ में लिखा हुआ है कि आप नहीं दे सकते अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अरे 2 रैप्टे में सारा लॉ पकड़ा होता कोने में। रात के 12 बजे तू मूवी देख के आ रहा, और तू वो बेचारा वो जो वहां नाके पे खड़ा, वो भी सुबह से काम कर रहा है, उससे तू भेजा लेगा, वो तेरी तोड़ेगा। यूएस में बढ़िया है वो जो उनके कैमरे लगे रहते, गोली मार देते हैं। कैमरा लगा होता है शोल्डर पे, तो वो जो भी बात कर रहे हैं ना उन पे पूरा राइट होता है कि हाँ ये चीज रिकॉर्ड हो रही है कि मैं किस ब्याह पे स्टेप ले रहा हूँ। यहाँ वाले कैमरा ही बेचते, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पब्लिक पे कैमरा। मैं उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से। एक बंदा लिख रहा आई विल फाइल अ लीगल केस अगेंस्ट यू। लड़ पाएगा? अब भाई तू लड़ने आया और मैंने सॉरी बोल दिया, फिर क्या करे? मैं इतनी जल्दी सॉरी बोलूंगा, तू लड़ ही नहीं पाएगा, तेरा लॉयर तुझे देखेगा, ये क्या हो गया? वो बंदा जो कह रहा लीगल केस वाला, वो तेरी बात सुन के हंस दिया बेचारा। उसकी तुरंत हंसी आ गई। तेरे लॉयर की नौकरी कहा जाओ। अरे क्या पक्का गालियां पड़ेंगी, मैं तो निकलवाऊंगा ही नहीं इसकी। सेंसिटिव पागल है साला रोहन, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। भाई सॉरी अनम्यूट करना भूल गया, यही था मैं। सुन लिया तेरे बारे में बोला मैंने भी। ये नहीं बताते भाई। मेरे को एंड का सुनाई दिया। हाँ तो तू फिर गाली सुनी तुमने कि मैंने करी ऐसी बातें।